नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी हिमांशु गुप्ता। 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पढ़ के सुनाया था और उस बजट में एक इंपॉर्टेंट चेंज ये आया था कि लैंड एंड बिल्डिंग पे बेचने पर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें मिलता था वो हटा दिया गया था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट को 20% से कम करके 12.5% कर दिया गया था। इस चेंज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया। लोगों का कहना था कि इस चेंज की वजह से उन्हें काफी लॉस होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि इंडेक्सेशन क्या होता है और हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिलता है। अगर हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने पे जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर हमने प्रॉपर्टी को 2 साल के अंदर बेच दिया है तो उस पर कैपिटल गेन जो होता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर हमने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के 2 साल बाद बेचा है तो उस पे जो होने वाले कैपिटल गेन को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इंडेक्सेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2001 में एक जमीन खरीदी थी 20 लाख रुपए की और अब 2024 में वो जमीन आपने 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया है। अब जब हम इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो सरकार कहती है कि कॉस्ट को 20% ना लेकर कॉस्ट में आप इन्फ्लेशन ऐड कर दो 2001 से 2024 तक का, और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी और 1 करोड़ 20 लाख में से उस वैल्यू को घटाकर जो कैपिटल गेन आएगा उस पे आपको टैक्स देना होगा। अगर 20 लाख में हम इन्फ्लेशन ऐड करते हैं 2001 से 2024 तक का तो वैल्यू जो निकल कर आती है वो होती है 72,62,000 रुपए। यानी कि 1 करोड़ 20 लाख में से 72,62,000 घटाकर जो आपका 47,40,000 का कैपिटल गेन हुआ उस पे आपको 20% टैक्स देना होगा, जो कि होता है 9,48,000 रुपए। तो ये जो इन्फ्लेशन का बेनिफिट आपको मिला इसे हम कहते हैं इंडेक्सेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को कॉस्ट में ऐड करना। सरकार ने बजट में इंडेक्सेशन को हटा दिया था जिस वजह से अब 1 करोड़ 20 लाख में से 20 लाख को घटाकर 1 करोड़ का जो कैपिटल गेन आपको होगा उस पे आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, जो कि होता है 12.5 लाख रुपए। अब क्योंकि अभी बजट पे डिस्कशन चल रहा है, सुझावों को सुना जा रहा है एंड अभी बजट का लोकसभा में पास होना बाकी है, तो लोगों की इंडेक्सेशन वाली बात को भी सुना गया है एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट को अलाउ कर दिया गया है। अब जो नया बदलाव आया है वो ये है कि अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आप उसे बेचते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेकर कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स दे सकते हैं या फिर इंडेक्सेशन के बिना जो कैपिटल गेन आपको होगा उस पर 12.5% का टैक्स दे सकते हैं। दोनों में से जिसमें आपको कम टैक्स बन रहा होगा वो ऑप्शन चूज आप कर सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अभी बजट का लोकसभा में पास होना बाकी है, तो हो सकता है कुछ और भी बदलाव हमें देखने को मिले। तो ये था दोस्तों आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।